हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा डेली रूटीन नहीं है, क्लीनिंग ब्लॉग है। और आगे वाला जो रूम है हमारा, यानी कि गेस्ट रूम कहिए या ड्राइंग रूम कहिए, यही है। तो ये देखिए सारे झाले जो हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कोनों कोनों में जो है वो झाले पड़ गए हैं, जो कि दूर से आप लोग को दिखाई नहीं देता है। चलिए यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब झाले जो हैं कोनों कोनों में पड़ गए थे, पर दूर से रूम देखिए लग रहा है ना कि एकदम नीट एंड क्लीन, पर इसमें झाले थे। बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा था घर में। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस घर का जो इस रूम का जो है वो क्लीनिंग करते हैं। 1 महीना हो गया था मुझे इस रूम को क्लीन किए हुए। तो मैंने सोचा कि चलो कर देती हूँ। ऐसे तो डस्टिंग डेली करती हूँ, डस्टिंग तो हमेशा होता रहता है, पर डीप क्लीनिंग जो है महीने में एक बार कर लेती हूँ। सारे घर का, पीछे वाले रूम का, किचन का, जब मुझे मौका मिलता है तब कर लेती हूँ। कोई टाइम या डेट नहीं फिक्स है कि हाँ मुझे इसी डेट पे करना है, ऐसा नहीं है। बस मुझे मौका मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 महीने बीत जाते ही नहीं करती हूँ। पर आगे वाले रूम का क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, क्योंकि ये हमारा गेस्ट रूम भी है, ड्राइंग रूम भी है। जो भी मान लीजिए वही ये गेस्ट आते हैं तो इसी रूम में बैठते हैं, तो ये साफ़ सुथरा होना मतलब चाहिए। तो इसी वजह से इस रूम का क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2-3 बातें ऐसे होती हैं ना कि जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्लीनिंग करते हुए। सबसे पहली बात कि हमें क्लीनिंग ऊपर से शुरू करनी चाहिए, नीचे से नहीं। अगर आप नीचे से क्लीनिंग शुरू करोगे ना, तो जब ऊपर की क्लीनिंग करोगे तो सारा डस्ट जो है वो नीचे की तरफ ही आता है। तो नीचे का जो क्लीनिंग आप किए हैं सब बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहला टिप है कि क्लीनिंग जब भी आप शुरू करिए तो क्लीनिंग ऊपर से शुरू करिए, नीचे से नहीं। दूसरा है ये कि सबसे पहले आपको जो झाले होते हैं, झाले वगैरह सब साफ़ करने चाहिए। जहाँ जहाँ भी मतलब झाले लगते हैं छत पे और अलमारी के कोनों कोनों में, और जहाँ जहाँ आपको ऐसा दिखे दरवाजे के पीछे, बोर्ड पे, ये सब पे। तो दूसरा जो है हमें झाले वोले जितने होते हैं वो सब अच्छी तरीके से साफ़ कर ले, अच्छी तरीके से झाड़ लेने चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरा ये जो है, आपको जो इसका फ़र्श है वो आपको कितना क्लीन दिख रहा है ना। फ़र्श पे बिल्कुल डस्ट नहीं था, और ये मूर्तियों पे हल्का हल्का सा हो गया था, क्योंकि आगे वाला रूम है, खिड़की है, तो खिड़की से जो है डेली के डेली डस्ट आता है। और डेली के डेली ये तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, बस डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और इसके लिए जब भी क्लीनिंग आप करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है आप लोग का। आप सभी हाउसवाइफ को पता होगा कि कोई भी क्लीनिंग आप शुरू करोगे तो 2-4 घंटे जाने ही जाने हैं, मैक्सिमम 2-4 घंटे, और ज़्यादा भी लग सकते हैं। वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका स्पीड कैसा है क्लीनिंग करने का। तो मुझे भी लग गया था, 2-3 घंटा लग गया था। आप सोच रहे होगे 2-3 घंटा बस छोटे से रूम का, पर लग जाता है डियर। आप कभी भी करो ना, छोटा हो या बड़ा हो, आपको कोने कोने से सारे गर्दे झाले सब कुछ साफ़ करने होते हैं, तो टाइम जो है वो लग जाता है। और जितना भी मुझे वाश करने वाली चीज़ें थी ना, वो सब मैं हटा दूँगी, क्योंकि वाश करने वाली चीज़ें जो हैं वो कल वाश करूँगी, आज नहीं। क्योंकि डीप क्लीनिंग, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आप मेरे चेहरे से समझ सकते हो। अब बीच बीच में फ़ोन भी आ रहा था, तो मुझे फ़ोन भी रिसीव करना पड़ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा और लेट हो जाता है, क्योंकि सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो अब किसी का फ़ोन भी रिसीव नहीं करूँगी और बस डीप क्लीनिंग में ही लगी रहूँगी, तो ऐसा नहीं। बीच बीच में जो भी आ रहा है। और प्यास भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब फ़ैन हमारा जो था वो फ़ैन हमारा बंद था। तो हाँ, मैं आपको टिप बता रही थी, जब भी सफाई करिए तो फ़ैन बंद करके करिए। अगर फ़ैन ऑन रखोगे ना तो सफाई करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो भी आप सफाई करोगे फिर से वो उड़ के चीज़ों पे जाके बैठ जाएगा। तो आप मेरे बैक से या मेरे फेस से समझ सकते हो कि पूरा पसीना से मैं लथपथ हूँ। फ़ैन हमारा जो है वो बंद हो रखा है। जब क्लीनिंग हो जाती है अच्छी तरीके से, सारे डस्ट जब मैं निकाल लेती हूँ ना, तब फिर मैं फ़ैन जो है वो ऑन करती हूँ। और ये देखिए इस रैक पे कितना ज़्यादा गर्दा है ना। ये रैक देखिए, क्योंकि ये रैक खिड़की के जस्ट बगल में है, तो बस इस रैक पे इस कारण से ज़्यादा गर्दे आपके दिख रहे हैं। और यहाँ देखिए ये सारे छोटी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ अच्छे से मैं इस ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लेती हूँ। और ये ब्रश जो है ना, ये मुझे बहुत हेल्प करता है सफाई में। ये मतलब मुझे लगता है 5-6 साल पुराना है। जब मेरा घर पहली बार पेंट हुआ था तब ये ब्रश लेकर के आए थे, और ये धो करके मैंने रख दिया था इसे।
और जब भी मुझे छोटी जगह का क्लीनिंग करना होता है तो इस ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोगों को ऐसी ब्रश रखनी चाहिए। ये ब्रश से क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब भी आप कभी भी आप घर की क्लीनिंग करो ना, तो मेरे कहने पे एक बार ऐसे ब्रश का इस्तेमाल ज़रूर करना। बहुत ईजिली सब कुछ बिल्कुल जैसे लग रहा है ना, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जैसे हो रहा है कि मैंने पानी से एकदम साफ़ कर लिया है, उस तरह का लग रहा था। तो मैं सभी चीज़ें लगा भी दे रही थी, क्योंकि आज मैं इसे क्लीन कर रही हूँ ना, कल फिर इतना ही डस्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर का एरिया है, हवादार मतलब खिड़की है, तो जितना भी जब भी हवा आता है बाहर का तो वो गर्दे धूल के साथ ही आता है। तो इस वजह से ये मेरा रैक जो है वो हमेशा धूल से भरा रहता है। आज साफ़ किया है, कल मैं आपको दिखाऊंगी तो उतना ही डस्ट आपको फिर इस पर मिलेगा। और यहाँ पे टाइम भी बता देती हूँ आपको, सभी को लंच कराने के बाद मैं ये काम मैंने शुरू किया है। और ये जो बेडशीट था यहाँ पे इसलिए लगा दिया था ना, क्योंकि वीडियो जो है वीडियो में बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ, उसके बाद से फिर रोशनी कम आएगी। तो अभी शाम भी हो चुका है, अभी मुझे लग रहा है कि 5 बज रहा है, 5 या 5:15 हो रहे थे। तो इसकी वजह से रोशनी कम है, वरना तो दोपहर से स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा रोशनी थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये पर्दा नहीं लगाऊंगी तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसकी वजह से मैंने ये पर्दा जो था लगाया था। और अभी शाम हो चुकी है, तो सूरज जो है वो डूब चुका, मतलब डूब नहीं चुका है, मतलब मेरे घर के सामने जो घर है ना उसके पीछे छुप गया है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है रोशनी जो है कम है। और उसके बाद से देखिए ये सारा जो है सारी जगह का क्लीनिंग मैंने कर दिया है अच्छे से, जो डस्ट है वो सब झाड़ लिया है। उसके बाद से खिड़की की बारी आ जाती है। खिड़की में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है जब खिड़की वगैरह साफ़ करिए ना तो 1 घंटा तो खिड़की में ही चला जाता है अच्छी तरीके से। पूरा इसमें मतलब झाले तो लग ही जाते हैं, आप कितना भी साफ़ करो 1 हफ्ते में अगर अपने घर को देखोगे ना तो झाले तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और झालों के साथ साथ गर्दे बिल्कुल मिलेंगे, बस दूर से देखने में ही आपको लग रहा है कि इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने इस जो दरवाजे के ऊपर जो चौखट बनी हुई है ना, इसके ऊपर तो मैं नहीं पहुँच पा रही थी, तो मैंने झाड़ू ले लिया। यहाँ से इसका जो भी मतलब झाला वगैरह है सब साफ़ कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, सारे कमरे सारे घर के जितने भी झाले होते हैं गर्दे होते हैं सब ऊपर से नीचे की तरफ लाने की कोशिश करती हूँ कि नीचे आ जाएगा सारा, तो उसको समेट के फेंक दूँगी। फिर उसके बाद से मैं पानी वाला काम शुरू करती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें निकली हैं धुलने के लिए, तो इसे एक साइड में रख दूँगी कि मतलब छत पे ले जाऊँगी धुल दूँगी। पर इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि मतलब मुझसे ये हुआ ही नहीं। मैंने सोचा कि आज शाम को ही साफ़ कर लूँगी, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने क्लीन किया था। और जितने भी कुशन कवर हैं वो सब कुशन कवर भी निकाल लूँगी, क्योंकि सारे जो भी गर्दे थे वो सब कुछ इसी बेड पे ही गिरे हुए हैं। और ये बेडशीट जो है ये मैंने क्यों नहीं चेंज किया, आप सोच रहे होंगे ना कि बेडशीट के ऊपर ही मैं अपना क्लीनिंग शुरू कर दी। तो ये बेडशीट मुझे धुलनी थी, गंदी हो चुकी थी, तो बस इसीलिए इस बेडशीट पे मैंने गर्दे सारे जो थे वो, अच्छा ही है कि बेडशीट पे गिरे हैं, ज़्यादा फर्श पे नहीं आए हैं। और वैसे ही मैंने उठा के रख दिया है इसे। जब छत पे ले जाऊंगी तो पहले इसे झाड़ लूँगी अच्छे से, उसके बाद से बेडशीट को मैं धुलूँगी। और सारे मतलब सोफ़े के कवर बोल रही हूँ, सोफ़े पे रखा हुआ कुशन कवर और जो मैंने बेड पे रखा है वो सब कुछ मैंने किनारे रख दिया धुलने के लिए। और ये जो सोफ़ा कवर देख रहे हो ये तो 2-3 दिन ही हुआ था वाश मतलब की थी मैं, इसी वजह से इसको मैंने नहीं निकाला है। और आगे पीछे इसकी मतलब चेयर के आगे पीछे कोई भी गर्दा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाती ही नहीं हूँ, मैं डेली के डेली इसे साफ़ करती हूँ। जब भी मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तो एक बार इसके पीछे हाथ ज़रूर मार लेती हूँ। जल्दबाजी में वीडियो में कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन मेरा ये आदत सा है कि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो शाम की झाड़ू तो बस ऐसे रेंडम सी लग जाती है, हल्की फुल्की ही। लेकिन जब भी मैं सुबह की झाड़ू लगाती हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि सुबह का झाड़ू जो होता है ना माइंड फ्रेश रहता है और ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही काम करती हूँ पर एकदम नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो यहाँ आपने देखा है ना, मैंने कुर्सी हटाया तो कुर्सी के नीचे कोई गंदगी नहीं थी, ना झाले थे ना ही कोई गंदगी थी। तो इससे आप समझ सकते होगे कि ये एरिया मेरा हमेशा मैं साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ देखिए पूरे घर में से इतना सारा डस्ट निकला है, ये देखिए ये सारे गर्दे हैं, झाले तो मैंने बाहर फेंक दिए हैं। सारे जितना भी गर्दा ऊपर से आया है ना जो दिखाया मैंने रैक्स वगैरह पे, वो सारे गर्दे हैं। तो सारा कुछ मैं एक किनारे कर लूँगी और इसे डस्ट पैड में उठा के सीधे बाहर फिकवा दूँगी, इसे अंदर नहीं रखूँगी। अंदर अगर रखूँगी ना तो फिर उड़ के ऐसे इधर उधर ही होगा। तो सबसे पहले इसे मैं डस्ट पैड में उठाऊँगी और इसे उठा के पहले कर दूँगी बाहर इसको रवाना, ताकि ये बाहर जाए। और कुछ फूल पत्तियाँ के फूल भी गिर गए थे, तो मैंने सोचा कि ये ओल्ड हो गए, बार बार टूट रहे हैं, तो चलो इसे ही फेंक देते हैं। अरे जो थोड़ा सा बचा है ना, अभी पानी से इधर का एरिया मैं धुल दूँगी। तो ये सारा
चला जाएगा आराम से। और होता है ना, कितना भी आप डस्ट उठाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अभी मैं दोबारा भी उठाने की कोशिश करती हूँ, इसके बाद भी थोड़ा बहुत रह जाएगा जो आपको नहीं दिखेगा, पर मेरी पैरों को वो चीज़ महसूस हो रहा था कि यहाँ पे डस्ट अभी है। तो इस रूम में तो मैंने पोछा लगाया था, लेकिन अब पीछे वाले मतलब लॉबी को मैंने धुल दिया था। फिर उसके बाद जब हम अच्छे से पूरे घर की डस्ट को साफ़ कर लेते हैं, यानी कि जाले वगैरह को, तो फिर उसके बाद से हमें कॉटन का कपड़ा लेना चाहिए, एकदम कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा हो, उसे हल्का सा गीला करके उसे निचोड़ लेना चाहिए और फिर हल्के हल्के हाथ से ही आपको डस्ट हटा लेना चाहिए, क्योंकि डस्ट तो अब रह नहीं गया है। जो भी है हल्की फुल्की क्लीनिंग, हल्की फुल्की सफाई, वो सब मैं इस कपड़े के साथ कर लूँगी और इससे मेरी सफाई जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और मेरा घर आप देखेंगे कितना चकाचक लगेगा। वैसे तो आप लोगों को मेरा घर गंदा दिखाई नहीं होगा, चकाचक ही लग रहा होगा, पर गंदा था जो आपको मैंने दिखाया है। और इसी कपड़े से मैं बोर्ड वगैरह सब कुछ अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ लूँगी। मैं बोर्ड वगैरह हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। अभी आप देखिएगा, मैं पास से भी आपको दिखाऊंगी, मेरे बोर्ड जो है वो गंदे नहीं होते हैं। और ये देखिए इतना सारा कपड़ा जो है निकला है धुलने के लिए। और अभी तो कमर की बढ़ चुकी है बैंड, ऊपर नीचे करते करते तो करूँगी। ये देखिए पास से मैंने बोर्ड आपको दिखाया ना, बिल्कुल गंदी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना वो मेरे हाथ का है। जब भी मेरा नज़र चला जाता है ना, मैं तभी उठ के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सब मेरा हमेशा चमकता रहता है, इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं होती है। और आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि अगर गंदगी होती तो आपको पहले ही पता चल जाती। ये सब गंदगी छुपने वाली नहीं है, क्योंकि वाइट कलर है तो इसमें छुप नहीं सकता है। अब बीच बीच में फ़ोन भी आ रहा था, तो मैंने बताया ना कि फ़ोन को भी मैं रिसीव करके बातें कर रही थी। और गर्मी से तो बिल्कुल बेहाल थी, पर अब मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है और लगा दूंगी बेडशीट, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से सफाई करती हुई नीचे आ रही हूँ ना, तो एक एक चीज़ मैं सेट करती हुई जा रही हूँ। और लास्ट अब मुझे लगाना है पोछा। जब बेडशीट मैं सही कर लूँगी उसके बाद से लगाऊंगी पोछा घर में। और ये पोछा के साथ हमारी सफाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और रूम जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो यही होती है सफाई करते समय, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें जो होती हैं ना, छोटी छोटी होती हैं, पर हमें सफाई में बहुत हेल्प करती हैं। और मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सफाई शुरू करती हूँ। और यहाँ देखिए, वैसे भी घर अभी साफ़ साफ़ लग रहा है, तो बस हल्का हल्का इस सबको बस मैं डस्ट हल्का हल्का ही साफ़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद से पोछा की बारी आ जाएगी, लास्ट हमारा है। और छवि देखिए बैठ के कैसे मम्मी काम कर रही है, छवि देख रही है बैठ के, तो एंजॉय कर रही है। ये भी जब बड़ी हो जाएगी तो इसको भी यही सारे काम करने पड़ेंगे। पर चलिए, जब तक एंजॉय करना है मेरे घर पे उतना कर ले, फिर देखिए भविष्य में कहाँ नसीब कहाँ ले जाता है, कोई नहीं जानता है कि कौन कहाँ जाता है। तो अभी जितना रेस्ट करना है कर लेगी। और माँ मतलब अभी छोटी भी है, उतना मैं इससे काम नहीं लेती हूँ, जितना ही खुद से करती है उतना ही करती है। और मैं ये नहीं है कि मैं इससे ज़बरदस्ती कोई काम करवाऊँ, जो इसकी मर्ज़ी होती है वही ये करती है। तो फिर देखिए मेरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या मेरी वीडियो को आप देखते हैं रेगुलर देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आपको सर्च करके और ढूंढ के मेरे वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, बस ईजिली मिल जाएंगे। तो फैमिली, अब हम मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।